तो इंटरेस्ट पेबल जब हाफ ईयरली है भाई 10,000 का 7.5% 750 डिवाइड बाई 2 375 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट यील्ड है 6%, तो 6% की जगह 3% कॉमा 4 प्लस 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 3% कॉमा 4। तो ये भी एक इजी था समझने के लिए, राइट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने नहीं करे थे। ओके, कुछ सेल्फ अमोर्टाइज्ड बॉन्ड है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, PSU इज़ प्रपोजिंग टू सेल, PSU प्रपोज कर रहा है कि टू सेल 8 ईयर्स बॉन्ड, कि सेल करते हैं 8 ईयर्स बॉन्ड 10,000 का, तो 1000 इसका इंटरेस्ट रेट हो गया। ओके, तो अब इधर देखो समझो कि PSU इज़ प्रपोजिंग टू सेल 8 ईयर बॉन्ड, ये 8 ईयर बॉन्ड इसके सेल हो गए। देखो समझो, PSU इज़ प्रपोजिंग टू सेल 8 ईयर्स बॉन्ड, राइट। तो 8 साल की बॉन्ड है और 10% का कूपन रेट है, तो 100 रुपीज़ तो इंटरेस्ट का हो गया। रही बात है 1000 की, तो 1000 डिवाइड बाई 8 125 हर साल आपको पैसे ही मिलेंगे, मतलब अमोर्टाइज्ड हो रहा है, राइट। तो सी, तो ऐसे हर साल आपको कम से कम आपको 225 है, तो 100 इंटरेस्ट के 125 आपको बॉन्ड के। अमोर्टाइज इक्वली हो रहा है और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इधर ऐसा कोई 8%, इधर ऐसा कोई हाफ ईयरली का नहीं है, तो 225 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8% कॉमा 8, राइट। अब इधर जो है ये जो हमने करा ये तरीका गलत है, ये हो गया अब गलत तरीका। ये पर्टिकुलर पॉइंट हम नोट करते हैं क्योंकि इधर हमने क्या किया कि हमने 100 मान लिया, राइट, इंटरेस्ट, और 125 हर साल अमोर्टाइज हो रहा है, तो 125 मतलब हमने हर साल मान लिया 225, बट ये गलत है भाई। अगर आपको अमोर्टाइज हो रहा है तो हर साल माना 125 मिल रहा है, राइट। लिखो 8 साल तक, या 8 साल तक 125 करा, बट फिर आप इंटरेस्ट भी देखो, 1000 का 10% 100 था इंटरेस्ट, फिर 1000 में से 125 माइनस किया, फिर 10%, ये हो गया 87.5, फिर 1000 का 125 माइनस करो, 125 माइनस करो, फिर 10% करो 75, फिर 1000 का 125 माइनस करो, 125 माइनस करो, 125 माइनस करो, फिर 10% 62.5, फिर 125 इंटू 4 500 माइनस कर दिया, फिर हो गया 50, राइट। तो ऐसे ही फिर 37.5, फिर 25, फिर 12.5, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो आपके अब इन्फ्लोस कैसे, पहले 225, फिर 127 प्लस 87.5, 125 प्लस 75, 125 प्लस 62.5, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अब हमारा अगला है क्वेश्चन करंट यील्ड के ऊपर, राइट। सी, अब करंट यील्ड की हम बात करें, करंट यील्ड है जैसे 6.5% और 6.5% करंट यील्ड ऑफ द 6.5%, करंट यील्ड ऑफ 6.5% अगस्त 2005 मैच्योरिटी बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1000 है और करंट बॉन्ड प्राइस 1075.3125 है। तो ऐसे केस में करंट पर्टिकुलर करंट यील्ड क्या होगा, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस होता है करंट यील्ड। तो इंटरेस्ट क्या है 650, ये 65 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 1075.3125 6.05। अब जैसे कि और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे गणेश, ये तो है YTM कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ओके सी, ओके। तो गणेश विशेस टू फाइंड YTM, गणेश विशेस टू फाइंड YTM ऑन हिज कंपनी 10 ईयर, और गणेश विशेस टू फाइंड द YTM ऑन हिज कंपनी। क्या बोल रहे हैं कि गणेश विशेस टू फाइंड YTM, तो गणेश विशेस टू फाइंड YTM ऑन हिज कंपनी 10 ईयर, जो 10% बॉन्ड है, करंटली सेल हो रहा है 900 पे, फेस वैल्यू है 1000, मतलब करंटली सेल हो रहा है मतलब मार्केट वैल्यू भी है 900। अब देखो फेस वैल्यू 1000 है, अब समझो YTM क्या होगा, YTM होगा अपना 10% 100 प्लस, तो इंटरेस्ट है, और FV माइनस MP डिवाइड बाय N, FV प्लस MP डिवाइड बाय 2, ये एक होता है। फेस वैल्यू मार्केट प्राइस आपको दे के रखिए, राइट। कभी रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस दे के रखे, तो इसमें ऐसे केस में टैक्स भी आपको दे के रखते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस थी RV माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई N,
और आर वी प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाई 2। अब वो रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन माइनस कर देना, तो आर वी माइनस कैपिटल गेन माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाई एन, और आर वी माइनस कैपिटल गेन प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाई 2, इस तरीके से करना। पर इधर फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस देख रखी थी, तो हमने एफ वी माइनस एम पी कर दिया। तो एक बार देख लेते हैं कि जैसे 10% बॉन्ड है तो ये होगा 100, और 100 हो गया प्लस एफ वी 1000 माइनस 900 डिवाइड बाई 10 और 1900 डिवाइड बाई 2, तो ये है हमारा 11.58%। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब वाई टी एम ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड, अब सेमी एनुअल बॉन्ड आ गया, तो जैसे हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो वह इंटरेस्ट साल भर का नहीं 6 मंथ का आएगा, और एफ वी माइनस एम पी डिवाइड बाई एन। चलो इन्होंने तो अलग तरीके से बता के रखा है, एक बार हम क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन देख के समझते हैं कि क्या है इसका सी, और फिर हमारे अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से नहीं होगा तो हम फिर इस फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे कि बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 1000, तो एफ वी है 1000, 12% कूपन पेबल हाफ ईयरली रिफंडेबल एट अ प्रीमियम, ओके, रिफंडेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, ओके, तो रिफंडेबल मतलब रिडेम्पशन वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, राइट। तो जो 1000 है, 1000 का 4% 1040, ओके, तो फेस वैल्यू 1000 है, और करंटली ट्रेडिंग मतलब एम पी की बात करूँ तो 1050 है, रिटेंशन वैल्यू 1040 है, और द यील्ड एप्लीकेबल फॉर सच बॉन्ड मतलब एक तरीके से की हो जाता है 10% है, तो यील्ड है 10%। अभी जो 10% है ये हो जाएगा 5%, क्योंकि 12% कूपन जो है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है। अब सी मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इसको पता करना है। एक मिनट, जब करंटली ट्रेड कर रहा है 1050 में तो दिक्कत क्या है? जब करंटली ट्रेड हो रहा है ये 1050 पे तो क्या दिक्कत है फिर? ये अभी अपन ने करंटली सेलिंग था 900 पे, तो इसको तो हमने इधर मार्केट प्राइस ले लिया था। अगर देखा जाए तो इधर हमने इसको मार्केट प्राइस ले लिया था, तो हमने फिर एक अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला से यूज़ करा और एक हमने आईआर टेक्निक से करा। तो अगर ये मार्केट प्राइस पूछ रही है तो ऐसे केस में 1000 का 6%, या तो फिर वही प्रोसीड्स का करो, जैसे 60 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6%, ओके 5%, 10 ईयर्स प्लस 1040 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5%, 10। देख लेते ऐसे आ रहा है क्या? ऐसे ही यही प्रोसेस है क्या? हाँ, यही पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस है। रही बात करंट यील्ड की, तो करंट यील्ड है इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस, राइट। इंटरेस्ट तो 6% है मतलब 60, और मार्केट प्राइस है 1050, तो 60 डिवाइड बाय 1050। देख लेते एक बार, हाँ यही है। और ऑब्वियस एक बात है कि ऐसे केस में जब यील्ड आता है तो यील्ड 6 महीने का आता है, और आपको फिर उसे साल भर का कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब 6 महीने के प्रोसीड्स है, 6 महीने का यील्ड है, 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो फिर रेट भी आपका 6 महीने का ही आएगा। व्हाट इज़ द वाई टी एम ऑफ द बॉन्ड? अब वो बॉन्ड कम वाई टी एम पूछ रहे हैं आपसे। बॉन्ड का वाई टी एम है, तो इधर क्या इन्होंने आई आर आर टेक्निक लगाई है। तो देखो, अगर वाई टी एम है तो सबसे पहले आप अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला और आई आर आर दोनों लगा सकते हो। अब जैसे कि इधर पर्टिकुलर इंटरेस्ट कितना है हमारा 60 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू, या तो सी देखा जाए तो इधर रिडेम्पशन वैल्यू दे के रखा है, राइट। तो कायदे से 1040 लेना चाहिए, क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू दे के रखा है। अगर फेस वैल्यू दे के रखते पर रिडेम्पशन वैल्यू दे के रखा है तो हमको वो प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। तो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस जो है हमारा 1050 वो लेना चाहिए। देखते इन्होंने ऐसे लिया कि नहीं लिया। हाँ, क्योंकि अगर ये मार्केट प्राइस इधर निकालने का बोल रहे हैं तो ये कम से कम अपना इशू प्राइस मानो फिर। तो ऐसे केस में वाई टी एम में रिडेम्पशन वैल्यू हमारा 1040, ये 1050, तो आर वी माइनस एन इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाय एन पर्टिकुलर कितना है हमारा 5, राइट। पर इधर फिर अगर हाफ ईयर इंटरेस्ट है तो एन भी 2n हो जाएगा, मतलब वो 10 हो जाएगा। फिर एक होता है 1040 प्लस 1000 डिवाइड बाय 1040 प्लस 1050 डिवाइड बाय 2, ये हो गया। अब जो भी वाई टी एम आएगा वो भी हाफ ईयरली आएगा। जैसे व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट एक्शन? अब इधर इन्वेस्टमेंट एक्शन क्या होगा?
सी आपका वाई टी एम आया 11.3, राइट। आपने P0 निकाला जो पर्टिकुलर, वो आया आपका 1102, राइट। इधर आपने P0 निकाला था 1102 और वो ट्रेड हो रहा है 1050 पे और आपकी वैल्यू है 1102, तो कायदे से आप इधर बाय करोगे, राइट, क्योंकि इधर आपकी वैल्यू 1102 वो हायर है। अब ये वाई टी एम ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, ओके। वाई टी एम 0-1 बॉन्ड वो तो सब ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड का वाई टी एम कैसे निकलता है, ये क्या बात हुई। वाई टी एम ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड का वाई टी एम, देखो इंटरेस्ट अलग होता है, वाई टी एम अलग होता है, राइट। ये देखिए IRR टेक्निक लगाते हैं क्या, देखते चलो। मार्केट प्राइस है, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करंटली कोटेड 110 बट इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%। अब 10% GOI है, करंटली कोड हो रहा है 110। ये मानते हुए कि बॉन्ड इशू आता 100 पे, तो मैंने तो 10 रुपये इंटरेस्ट ले लिया, पर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 110, पर ये तो आप करंट यील्ड निकाल रहे हो 9.09, ये करंट यील्ड है। तो 1 सेकेंड, ये तो इंटरेस्ट है, तो ऐसा है क्या 9.09 पे कोट है 110, तो 10.09 पे कितना होगा, ऐसा कुछ कि अगर करंट यील्ड 9.09 की जगह 10.09 हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है ना, करंट यील्ड 9.09 की जगह 10.09 हो जाए, राइट, और इंटरेस्ट हमारा 10 है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 10 डिवाइड बाई 10.09, 99.10। ओके, ऐसे ही करना है। मतलब समझ रहे हो कि मार्केट प्राइस निकालना है, पहले जो 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी कोट करंटली कोट, अब ये जो है इससे आपने करंट इंटरेस्ट निकाला, करंट यील्ड निकाला, अब वो बोल रहे इंटरेस्ट रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट, इधर ये कूपन की बात नहीं कर रहे, ये यील्ड की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे कैलकुलेशन ऑफ KD इन केस ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, राइट। तो फ्लोटिंग कॉस्ट, 1 सेकेंड, KD निकालना इन केस ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, ठीक है। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, KD का तो यही तरीका है, इंटरेस्ट 1 - T, RV वही मैच्योरिटी माइनस NP डिवाइड बाई N और RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। चलो ठीक है, देखते हैं। कंपनी ने इशू करा 10 लाख 12% डिबेंचर 100 ईच, तो रुपी 10 लाख 12% डिबेंचर 100 ईच, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए 10,000 और 100 रुपये का है, तो ये 12% डिबेंचर है। डिवेंचर जो है रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, तो 7 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे और कंपनी 32% टैक्स ब्रैकेट में है। तो जो 12 है माइनस इंटू 0.35, राइट। तो इंटरेस्ट है आपका 12 1 - T। अब है RV माइनस NP रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2 और RV प्लस NP डिवाइड बाय N और RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 डिनोमिनेटर में। अब जैसे कि इधर N है 7 ईयर्स, तो ठीक है 12 इंटू 1 माइनस 0.35, राइट। RV रिडेम्पशन वैल्यू, अब रिडीम कितने पे होगा ये तो नहीं बता के रखा है, पर देखो मानो कि चलो रिडीम हो रहा है, ओके। कैलकुलेट KD आफ्टर टैक्स और इशू एट पार और 10% डिस्काउंट और ठीक है 10% प्रीमियम, 3 सिचुएशन है, राइट। तो रिडेम्पशन वैल्यू तो हमको पता नहीं, राइट। बस ये बोला डिबेंचर रिडीमेबल है, तो ठीक है ना। आप ऐसा करो कि रिडेम्पशन वैल्यू का आप मान लो 100,000 पार। अब ये इशू भी पार पे हो रहा है, तो ठीक है इसको इशू भी पार पे मानो 1000, तो 1000 माइनस 1000, राइट, डिवाइड बाय 7 और 1000 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, तो 12 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 500, 12 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 500, राइट। ओके 12 नहीं, सी 100 माइनस 100, तो 12 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 100, ओके। तो 7.8% आना चाहिए, यही आया। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ब्रोकरेज पेड है 2%, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होगा अगर इफ़ इशू एट पार, राइट, इफ़ पार पे इशू करा। अब इंटरेस्ट 1 - T होता है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 12, इंटरेस्ट तो 12 है ना, तो 12 और 1 - T करा हमने,
तो वो तो उतना ही रहेगा। अब रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 1000 माइनस 100 पार, और इशू भी करा है 100 पे, पर हम माइनस करेंगे फिर, और उसमें हम माइनस भी करेंगे और उसमें 2, राइट। तो ऐसे केस में -2 हो जाएगा, और -2 डिवाइड बाय 7 और माइनस और सी ब्रोकरेज पे कर दिया ना आपने, तो 12 1 माइनस 0.35 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू हमारी वो 100 रहेगी, इशू वैल्यू हमारी 98 हो जाएगी, राइट। मतलब कि जो इशू प्राइस है उसमें आप ये जो ब्रोकरेज चार्जेस को देखना, तो 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 7 और 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, राइट। तो 12 इंटू 0.65 ये है 7.8, और 100 माइनस 98 डिवाइड बाय 7 और 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 ये है 99। तो 7.8 प्लस 0.1 तो इस तरीके से आपका 8.17% आ जाएगा। मतलब कि अगर ब्रोकरेज चार्जेस आया, राइट, तो ऐसे केस में रिडेम्पशन वैल्यू तो पा रही है, इशू प्राइस को आपको ब्रोकरेज से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हमने ब्रोकरेज से इसको एडजस्ट कर लिया और हो गया हमारा। बाकी ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, कन्वर्जन वैल्यू, स्टॉक वैल्यू, इसके क्वेश्चन आ रहे क्या, क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट, ओके ये भी हमने देख लिया था। कन्वर्जन वैल्यू, स्टॉक वैल्यू, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, ये पर्टिकुलर चार्ट है जिससे आपके सारे रेशियो समझ में आ जाएंगे आपको। अभी देयर इज़ अ कन्वर्जन ऑप्शन ऑन एन 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर पे कन्वर्जन ऑप्शन था, राइट। अब अगर अनकन्वर्टेड है, नहीं कन्वर्ट किया गया, तो ये जो है वो तो रिडीम हो जाएंगे। 1 सेकेंड, हाँ, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो रिडीम होंगे पार पे इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम, रिडीम होंगे एट पार, राइट, पार पे और 10 ईयर्स ऑफ टाइम। और कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट 20 शेयर में हो जाएगा, और करंट शेयर प्राइस इनका 3.70 है, राइट। इस कन्वर्जन वैल्यू को, क्योंकि कन्वर्जन है ना, बॉन्ड की बात करें, कन्वर्जन वैल्यू मतलब आप बॉन्ड में स्टॉक में कन्वर्ट करोगे तो ये स्टॉक वैल्यू होगी एक तरीके से। अब करंट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अनकन्वर्टेबल डिवेंचर, रिक्वायर्ड रिटर्न, राइट, ये तो 8% कन्वर्टेबल है ना, और रिक्वायर्ड रिटर्न अनकन्वर्टेबल डिवेंचर का, क्योंकि अगर यही अनकन्वर्टेबल डिवेंचर होता तो करंट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अनकन्वर्टेबल डिवेंचर 10 ईयर्स की मैच्योरिटी वो 12% है, ठीक है। तो ये अनकन्वर्टेबल डिवेंचर 10 ईयर मैच्योरिटी 12%। फाइंड द स्ट्रेट डेप्ट वैल्यू, पहले तो स्ट्रेट वैल्यू बताओ। स्ट्रेट वैल्यू हमेशा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की रहती है, एक तरीके से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब क्या लिखा हुआ है, करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ अनकन्वर्टेबल डिवेंचर 10 ईयर मैच्योरिटी 12%, राइट। तो स्ट्रेट वैल्यू का इनका मतलब ये है कि वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन सिक्योरिटी आर नॉट कन्वर्टेड। ओके, ये बोल रहे हैं कि वैल्यू बताओ जब सिक्योरिटी कन्वर्ट नहीं हुई, और एक होता है कि वैल्यू बताओ कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी कन्वर्ट नहीं हुई और रिडेम्पशन पार पे, तो क्या डिवेंचर क्या मैं 100 का मानूँ, और सिक्योरिटी कन्वर्ट नहीं करी और डिवेंचर 100 का माना, तो 8 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर और सी, तो सी 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, और अगर मैंने इसको कन्वर्ट नहीं करा, राइट, तो अब डिस्काउंटिंग क्या आर ई से करूँ मैं, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का डिस्काउंटिंग तो वो है जिधर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर वो लोगे, क्योंकि आप अब डिवेंचर को अपने कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, ये है कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट, पर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, और डिस्काउंटिंग फैक्टर वही सिमिलर डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 10% और राइट 10% और 10 ईयर्स, राइट, और बाद में आपको रिडेम्पशन पे आपको 100 रुपये मिलेंगे इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% 10 ईयर, राइट, मतलब वही 12% डिस्काउंटिंग, ये हो गया 77.4। तो सही है ना, स्टेट वैल्यू निकल गया। अब अगर हम कन्वर्ट करते, राइट, अगर हम कन्वर्ट करते तो 20 इंटू 3.70 ये हो गया 74, तो 77.4 नहीं था वो 74 हो गया। तो बेटर है कि आप कन्वर्ट नहीं कराओ, राइट। 1 सेकेंड, हाँ, नॉट टू बी कन्वर्ट टुडे, राइट। तो स्टेट वैल्यू हमारा हो गया। स्टेट वैल्यू आप ऐसा है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है भाई, इंटरेस्ट अपना कन्वर्टेबल डिवेंचर के हिसाब से, पर डिस्काउंटिंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के अकॉर्डिंग,
क्योंकि अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर 8% है, जैसे आपने कन्वर्जन ऑप्शन नहीं अवेल करा, तो फिर आपको डिस्काउंटिंग रेट वो नॉन कन्वर्टिंग डिबेंचर का यूज़ होगा। अगला 16B, कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे, इंटरेस्ट रेट 12% है। कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे, इंटरेस्ट 12% है। अब या तो कन्वर्ट करा लो या तो कन्वर्ट नहीं करा। अगर कन्वर्ट करा लिया तो 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट इंटू 20 इक्विटी शेयर एट एनी टाइम अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी कभी भी आप कन्वर्ट करा सकते हो। डिबेंचर आपके रिडीम होंगे 100 ऑन मैच्योरिटी विच इज़ आफ्टर 5। कन्वर्ट करा लिया तो 20 शेयर ना, राइट। और अदरवाइज डिबेंचर जो है रिडीम होंगे 100 पे, और डिबेंचर 5 ईयर्स बाद रिडीम होंगे 100 पे। इन्वेस्टर नॉर्मली रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न 8% ऑन 5 ईयर सिक्योरिटी। अब देखो इन्वेस्टर ये बोल रहा है कि यार नॉर्मली रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 8%, मतलब समझो 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर वो है इंटू 8% कॉमा 5 प्लस 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% कॉमा 5, राइट। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर कि भाई डिबेंचर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा, डिबेंचर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपको तो 12% के हिसाब से मिलेगा, पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 8% है, राइट। ये हो गया। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह अगर ये बोलते कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का परसेंटेज, राइट, तो हम वो लेते डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी इधर कन्वर्ट हो रहा है तो 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब 20 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो 4 मतलब 80, ये 80 में इधर तो है 116.016, कन्वर्जन होगा 4 में तो 80 हो जाएगा, 5 है तो 100, 6 होगा तो 120। तो 4 और 5 में तो आप सिलेक्ट मत करना, पर अगर 6 हो जाएगा तो सही रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एज एन इन्वेस्टर व्हेन विल यूर एक्सरसाइज कन्वर्जन। कन्वर्जन तब एक्सरसाइज करेंगे जब 6 होगा। तो उसमें ऐसा बोला है कि जब तक 6 नहीं होगा कन्वर्जन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे अब आया 16C। 16C क्या है कि सबनम इशूड कन्वर्टेबल डिबेंचर विद कूपन रेट। अब इसने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करा, वो ये ना 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर, और ईच डिबेंचर के पास ऑप्शन है कि वो 16 इक्विटी में कन्वर्ट हो एट एनी टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिबेंचर रिडीम एट 100%, अगर रिडीम होगा तो 1 सेकेंड यार, ये क्या नाटक है। रिडेम्पशन होगा 100 रुपये पे 5 साल बाद, वही 12% है, राइट। तो सबनम लिमिटेड ने इशू करा कन्वर्टेबल डिबेंचर, कूपन रेट है 11%, कूपन रेट है 11%, और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कूपन रेट है 11%, और उसका ऑप्शन है कि वो 16 शेयर में कन्वर्ट हो जाए। डिबेंचर जो रिडीम होगा वो 100 पे रिडीम होगा और 5 साल का वो है, और आदि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है, राइट। अब इधर समझो ना, 5 साल पहले 11 तो 11 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8% 5, और एक हो गया 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% 5, राइट। ये टोटल हो गया हमारा 112, राइट। और तो ये हो गया 112, राइट। अब अगर ये कन्वर्ट कितने में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 16 इक्विटी शेयर में। अब 16 × 5 80, 5 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो मैं कन्वर्जन चूज़ नहीं करूँगा, 6 में भी इनफैक्ट चूज़ नहीं करूँगा, 16 × 7 इधर मैं चूज़ कर लूँगा, राइट। तो क्या लिखा है कि जब तक 7.10 नहीं होता, मतलब 7.10 में मैं चूज़ कर लूँगा, जब तक 7.10 नहीं होता तब तक मैं कन्वर्जन चूज़ नहीं करूँगा। ओके, ये स्ट्रिप्स वाला भी क्वेश्चन है, इसमें वो स्ट्रिप्स वाला भी देखते हैं। देखो यार, इसमें स्ट्रिप्स वाले में देखो अब स्ट्रिप के तहत किस तरीके से होगा। ओके, अब देखो नॉमिनल वैल्यू 12% बॉन्ड इशू बाय कंपनी, तो 12% 100, नॉमिनल वैल्यू है 12, बॉन्ड रिडीमेबल है 125 पे, 5वें साल 125 पे, कूपन एनुअली पेड होता है। मतलब देखो 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 5 प्लस 125 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% कॉमा 5, राइट। करो तो चलो ये तो हमारा हो गया, राइट। इस तरीके से करना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कूपन रेट एंड YTM, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रेट ऑफ रिटर्न 12%, ये सब है।
अब कूपन रेट ऑफ YTM, कूपन रेट अगर YTM सेम है तो देखो ना, अगर मैच्योरिटी 10 साल है, 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% कॉमा 10 और 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% कॉमा 10, राइट। दूसरा दूसरा क्या है आपका कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अच्छा 10% होगा ना, तो 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 10, 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% कॉमा 10, राइट। अब जैसे कि तीसरा 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 1 सेकेंड, ओके चलो, तो 12% इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% कॉमा 5 प्लस 125 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, 1 सेकेंड, 125 नहीं, 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% कॉमा 5। तो ठीक है, इस तरीके से करना हमको। बस ये याद रखना कि जब बॉन्ड की वैल्यू 1000 हो तो 12% 120 होता है, 12 मत ले लेना। चलो ये हो गया कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट बॉन्ड वैल्यू। तो क्लीन प्राइस आपको पता है और डर्टी प्राइस आपको पता है। डर्टी प्राइस में इंटरेस्ट एक्रूड भी शामिल होता है और क्लीन प्राइस में इंटरेस्ट एक्रूड कम हो जाता है। चलो इस पर 2 क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। ओके, जैसे 20 है, सी लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, 7% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, जो रिडीमेबल होंगे 8 ईयर्स के बाद और पार पे रिडीम होंगे। और करंट प्राइस है 81 कम इंटरेस्ट, ये 81 है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब करंट प्राइस इज 81 और कंपनी पे करिए कॉर्पोरेशन टैक्स 35%। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, तो हमको KD निकालना है आफ्टर टैक्स। नहीं तो इसमें क्या KD वाला फॉर्मूला यूज़ करना है क्या हमको? चलो इस बार एक बार इधर ये वाला वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस RV माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय N और RV प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 7% है और 1 माइनस T, तो 7 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 माइनस इशू प्राइस 81। अब ये कम इंटरेस्ट है, अब कम इंटरेस्ट है और ये पूरा 81 है कम इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट 7 माइनस कर दो। चलो 81 में से 7 माइनस कर दो तो 74, तो 100 माइनस 74 डिवाइडेड बाय 8 और 100 प्लस 74 डिवाइड बाय 2। एक बार ऐसा करके देखते हैं, 7 इंटू 0.65 4.55 प्लस 100 माइनस 74, राइट, क्योंकि 81 माइनस 74 डिवाइडेड बाय 8 ये है 3.25 और 100 प्लस 74 डिवाइड बाय 2 ये है 87। तो 4.55 प्लस 3.25 डिवाइड बाय 87 ये क्या आया, 8.96% आ जाना चाहिए, राइट। ये आफ्टर टैक्स होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस। तो यही है, यही दिख रहा है सबसे पहले तो कि कैसे निकालोगे, सारी चीज़ें तो यहीं पे दिख रही है। अब इधर IRR करते तो ये क्या करते हैं कि इनको किस पे लेकर आते हैं, 74 पे लेकर आते हैं। ओके, ये 74 पर लेकर आते हैं अपने 7% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग जो है 74 पे लेके आते 7% डिबेंचर, मतलब कि अब ये इंटरेस्ट 1 माइनस T करेंगे ना, राइट। तो 7 इंटू 0.65 4.55, तो इनका क्या होता अगर इंटरपोलेशन करते तो 4.55 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पर्टिकुलर परसेंटेज रहता और 8 ईयर्स रहता प्लस 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पर्टिकुलर X% रहता और 8 ईयर रहता, राइट। और ठीक है, इन्होंने ऐसे डिस्काउंट करा और ये ट्राई करेंगे कि 74 पे मीटअप हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला भी है और ये भी है। तो मैं IRR के लिए पहले मैं आपको बोल दूँ, IRR के लिए परसेंटेज डिसाइड करने से पहले एक बार अप्रॉक्सीमेशन फार्मूले से निकाल लो, फिर IRR करते रहना। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ओके चलो, फेस वैल्यू है 1 लाख, राइट, और कूपन रेट है 14%। देखो फेस वैल्यू दे के रखा है, कूपन रेट दे के रखा है और YTM भी लो, फिर बचा क्या, YTM दे के रखा है। वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल 2009, रिडेम्पशन डेट तो ये मैच्योरिटी का पीरियड भी दे के रख दिया। लो तो अब ये हाफ ईयरली तो नहीं है, तो हाफ ईयरली नहीं है तो ऐसा क्यों एब नॉर्मल
10, 11, 12, 13, 14, 15 अप्रैल 15, ठीक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 साल। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, ठीक है, ओके, 6 साल और 9 महीने। वो करंट मार्केट प्राइस भी देख रखा है हैं, रिडेम्पशन एट पार ऑन मैच्योरिटी। तो ये कर क्या रहे, ये इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ रहे, मजाक तो नहीं कर रहे हैं। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, फाइंड फुल प्राइस एंड स्प्लिट इनटू क्लीन प्राइस एंड इंटरेस्ट एक्रूड। तो देखो अभी वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल 9, राइट। तो हर बार जो है अपना सी, ठीक है, तो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, फुल प्राइस एंड स्प्लिट इनटू क्लीन प्राइस एंड इंटरेस्ट एक्रूड। तो इंट्रिंसिक वैल्यू है भाई, आपको 1 लाख है ना, 1 लाख का 12% करो, क्या होगा अपना 12,000, 12,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये कितना होगा। तो देखो 12,000 है इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अब 15%, अब कॉमा सी, तो आप कितना पीछे खींचोगे, जैसे कि रिडेम्पशन डेट 31 दिसंबर 15 ना, तब 31 दिसंबर, आप 31 दिसंबर बाकायदा आप आ सकते हो, 31 दिसंबर 9, राइट, 15 से आप 9 पर आ जाओ। फिर उस 9 पे आने के बाद आप परचेस डेट पे आ जाओ, राइट, 1 अप्रैल पे। अब वो परचेस डेट पे आप आ गए, उस परचेस डेट पे ये याद रखना कि 1 अप्रैल को है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का और आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉन्ड की बेसिक वैल्यू रहेगी। सी देखो अगला क्वेश्चन, ओके, अब क्या लिखा हुआ है, गिवन अ 5 ईयर बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, गिवन अ 5 ईयर 8% कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू 1000 है, तो 80 आपको मिलेगा। कूपन पेमेंट एनुअल है, डिटरमाइन इट्स वैल्यू गिवन इट इज़ ट्रेडिंग एट द फॉलोइंग यील्ड। ओके, तो उसने यील्ड बता दिया, बताओ इस पर कितना ट्रेड पे आ रहा होगा। तो ठीक है, मैं बोल दूंगा कि 80 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अब 5, राइट, कितना परसेंट, 80 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और ये 8% कॉमा 5, राइट, यही 6% कॉमा 5 और 10% कॉमा 5, और साथ ही साथ 1000 की फेस वैल्यू है, तो इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% कॉमा 5। तो ये तो मैंने प्राइस निकाल लिया, एंड ये भी समझ में आ गया कि यील्ड ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी। ये आप देखोगे कि 8% पे डिस्काउंटिंग करके आपको तो 1000 मिला, राइट। देखो कूपन रेट आपका YTM के इक्वल हुआ, तो फेस वैल्यू इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू, ये हो गया। तो 8% पे 1000 है, अरे यार धीर क्या अलग नहीं मान रहा, और 10% पे आपका हो गया 924.18, राइट। अब देखो कमेंट ऑन द प्राइस एंड यील्ड रिलेशन, कमेंट करो ऑन प्राइस एंड यील्ड रिलेशन यू ऑब्जर्व। तो प्राइस एंड यील्ड रिलेशन हमने समझ लिया ना कि यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। व्हाट आर द परसेंटेज चेंजेस इन वैल्यू व्हेन द यील्ड गोज फ्रॉम 8 to 6। ये जो 8 है ना, ये 8 से 6 पे चले गया, और जब वो 8 से 10 पे आया, तो 8 से जो 10 पे आया तो वो हमको पता है कि कितना चेंज हुआ है, कि 8 पे था पर्टिकुलर 1000, तो 8 से 6 गया, राइट, 8 से 6 गया तो वो 1084 हो गया, मतलब 1084.25 माइनस 1000 डिवाइड बाई माइनस 1000, 1084.25 डिवाइड बाई माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000, ये परसेंटेज आ गया। और एक आता है अपना जब वो 924 की तरफ स्विच हो गया, तो सी 1000 माइनस 924.18 डिवाइड बाई 1000, ऐसा, मतलब 1000 अपना बेस है, तो और 1024 अपना बड़ा है, तो अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई लोअर, राइट, इस तरीके से। मतलब कि अपर प्राइस, बेस प्राइस अपना 1000, तो अपर प्राइस और बेस प्राइस डिवाइड बाई माइनस बेस प्राइस डिवाइड बाई बेस प्राइस, जब लोअर हुआ तो वही अपर प्राइस माइनस बेस प्राइस, नहीं सॉरी, लोअर प्राइस माइनस बेस प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज चेंज नहीं करना है। बेस प्राइस वो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट, ये परसेंटेज निकालना ये ईजी है। ये कन्वेक्सिटी देख के रखा था तो ऐसा लग रहा था कि कन्वेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, सी समझो, 7% बॉन्ड इशू सेवरल ईयर्स अगो व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज ऑल्सो 7। मतलब कि मैंने मार्केट जब 7% बॉन्ड इशू कर दिया जब मार्केट रेट भी 7 था। नाउ द बॉन्ड हैज़ अ रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर। तो अब बॉन्ड की आखिरी की जो अब 3 साल ही बचे हैं, एंड वो रिडीम तो होगा पार वैल्यू पे 1000 पे ही रिडीम होगा।
द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज टू 8। अब वो मार्केट रेट जो है ना वो 8 पे इंक्रीज़ हो गया और ये तो 7% बॉन्ड है, तो अब इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगी? तो आप यही बोलोगे ना कि 7% है, 1000 है, तो जो 70 इसको 3 साल मिल रहे हैं, तो 70 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%, 3, राइट। तो हो गया 180.40 प्लस ये 1000 आपको मिल रहा है ना, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लोगे अभी फ़िलहाल। अब वो बोल रहे हैं कि ये तो करंट मार्केट प्राइस है, प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? देखो दिमाग में तो ऐसा आ रहा है कि यार 1 साल बाद प्राइस क्या होगा, तो अपने को सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, और एंड में 1000 मिलेगा, तो क्या ऐसे निकालना है क्या? तो ठीक है, हम 1 साल बाद की वैल्यू निकालते हैं, राइट। ये एज्यूम करते हुए कि हम वैसे ही कैलकुलेट करें, हमारा जो एक बेसिक तरीका है, तो वो हुआ कि 70 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%, 2 और 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%, 2, राइट। ओके, ये वैसे ही करा इन्होंने भी, इनका भी तरीका यही था। एंड ठीक है, 2 साल बाद इनका भी यही तरीका इनका। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने करंट ईयर की वैल्यू निकाली, अब 1 साल बाद की निकालनी है, तो 974.39 जैसे हमारी करंट ईयर की वैल्यू थी, राइट। इसको 1.08 करके मत 1 साल बाद की वैल्यू करना कि 974.39 है, इसको इंटू 1.08 कर देते हैं, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अब कूपन रेट ऑन 3 बॉन्ड 10%, 12%, 8%, फेस वैल्यू है 100, ठीक है। तो ठीक है, 10%, 12%, 8%, फेस वैल्यू है 100, 100, 100, और मैच्योरिटी ऑफ ऑल 3 बॉन्ड्स आर रिपेबल। ओके, ये मैच्योरिटी पार पे मतलब 100 की ही मैच्योरिटी है। यील्ड भी 10% है। अच्छा, डिस्काउंट रेट भी 10% है, 10% है, 10% है। ओके ठीक, 5 ईयर्स, तो एक हो गया 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 5, एक हो गया 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, 5, राइट, यही होता है। और फिर बाद में 100 है तो 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, इंटरेस्ट फैक्टर 10%, 5, करो इससे वैल्यू निकालो। तो आपने इस तरीके से वैल्यू निकाली, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। आप ये बताओ, अब प्रीमियम बॉन्ड डिक्रीज, 1 सेकेंड सी। तो देखो कूपन रेट 3 बॉन्ड का है 10, 12, 8%। जब हमने देखा मैच्योरिटी पे सारे बॉन्ड रिपेबल एट पार वैल्यू, लाइफ 5 साल है, सबकी बढ़िया हमने डिस्काउंटिंग करी। मतलब यार देख 3 बॉन्ड है, ए बी सी, ए बी सी, लाइफ 5 ईयर, राइट, ठीक है। देखो 5 साल की लाइफ है और पर्टिकुलर 10%, 12%, 8% है, तो 5 साल की लाइफ में, राइट, 10, 12, 8 एंड ये हो गया हमारा, राइट। पर पॉइंट ये है कि अब 5 साल की लाइफ हो, 4 साल की लाइफ हो, 3, 2, 1 जो भी है, अगर कूपन रेट और यील्ड रेट सेम है तो ऑल टाइम 100 ही रहेगा। पर हाँ देखो, अब देखो इधर प्रीमियम बॉन्ड डिक्रीजेस एज द मैच्योरिटी डिक्रीजेस। जब मैच्योरिटी कम होती जाएगी प्रीमियम बॉन्ड कम होता जाएगा। प्रीमियम बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड और पार बॉन्ड, देखो एक तो प्रीमियम बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड और पार वैल्यू बॉन्ड, राइट। अब देखो तो आपका जो ए है वो आपका पार बॉन्ड है, राइट। और प्रीमियम बॉन्ड तब होता है जब कूपन रेट आपका यील्ड रेट से ज़्यादा हो, और आपका जो डिस्काउंट बॉन्ड है, ये डिस्काउंट बॉन्ड यील्ड से भी कम होता है। चलो ये हो गया। अब सी, जो फर्दर क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो सो आपको वीडियो सही लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।